नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। देश के सभी भागों में महाशिवरात्रि का पर्व फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग निराहार व्रत रखते हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। दूध, पानी, शहद, दही से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और बेर, धतूरा, आक, बेल पत्र और फलों को अर्पण करके पूजा अर्चना करी जाती है। जबकि कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि को भैरव उत्सव के रूप में मनाते हैं और इसे हेरथ कहते हैं। हेरथ यानी हर रात्रि, हर भी शिव भगवान का एक नाम है। इस दिन मुख्य पूजा वटुक भैरव की करी जाती है, इसीलिए इसे हम वटुक पूजा भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हेरथ चतुर्दशी को नहीं मनाई जाती है, इसे हम त्रयोदशी के दिन ही मनाते हैं। देश के अन्य भागों में तो सुबह सुबह से ही भक्त मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, पर कश्मीरी पंडित संध्या के समय घर पर पूजा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर भक्तजन पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पर कश्मीरी पंडित दिन में व्रत रखकर रात्रि में पूजा के उपरांत भोजन करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रत नहीं रखते, केवल मुखिया ही व्रत रखता है। तो इस प्रकार कश्मीर में मनाई जाने वाली हेरथ देश के अन्य भागों में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि से बहुत भिन्न है। इन भिन्नताओं का क्या कारण है? हमारा शिवरात्रि मनाने का यह अनोखा ढंग क्यों है? आइए आज के वीडियो में जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं इन सभी बातों का मूल कारण क्या है। यहाँ पर मैं आपको ये बतला दूं कि कश्मीर में पूजा मुख्य रूप से तांत्रिक पद्धति पर आधारित है, वैदिक पद्धति पर नहीं। हाँ, समय के साथ कुछ वैदिक तत्व इसमें जुड़ जरूर गए हैं। इसलिए हेरथ पूजा भी कश्मीर में प्रचलित तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि रुद्र यामल तंत्र, भृंगीश संहिता आदि के आधार पर ही करी जाती है। तांत्रिक पूजा पद्धति ईश्वर प्राप्ति का एक साधन है, जिसमें अपने शरीर में ही ईश्वर से साक्षात्कार किया जाता है। इसमें शिव और शक्ति दोनों की एक रूप में पूजा करने का विधान है। देश के अन्य भागों में जहां वैदिक पद्धति से पूजा करी जाती है, वहीं कश्मीर में तांत्रिक पद्धति से पूजा करे जाने के कारण ही हमारे त्योहार और रीति रिवाज देश के बाकी सभी भागों से अलग तरीके से मनाए जाते हैं। वीडियो में आगे देखते हैं कि हम हेरथ के दिन वटुक भैरव की पूजा क्यों करते हैं। भैरव को शिव के रुद्र रूप का अंश माना जाता है, जैसे हनुमान जी को भी रुद्र रूप का अंश माना गया है। भैरव माता पार्वती के अनुचर भी होते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ पार्वती का शक्तिपीठ होता है वहाँ भैरव मंदिर अवश्य मिलता है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर की धरती माता पार्वती का ही स्वरूप है। जब सारा कश्मीर ही पार्वती का स्वरूप है तो भैरव की स्थापना तो कश्मीर में अवश्य होगी ही। इसीलिए कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अपने अलग अलग इष्ट भैरव हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनकी अपनी अपनी इष्ट देवियां हैं। आपने देखा भी होगा कि जब हम नैवेद्य अर्पण करने के लिए प्रेपुन मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें भी हम अपने इष्ट भैरव और अपने इष्ट देवी का नाम अवश्य पढ़ते हैं। भैरव पूजा के बिना कोई भी शिव और शक्ति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। वटुक भैरव की पूजा के बारे में एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में महादेव जी ने माता पार्वती का ध्यान किया तो पाया कि महादेवी एक सुंदर से वन में योगिनियों के साथ है, जहाँ पर योगिनियाँ मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार का भोजन बना रही थी और महादेवी जी निरीक्षण कर रही थी। तभी महादेव वहाँ पर स्वच्छंद भैरव का रूप धारण कर पहुँच गए। जैसे ही योगिनियों की नज़र उन पर पड़ी, वे भयभीत हो गई और भाग गई, क्योंकि स्वच्छंद भैरव के रूप में महादेव के 5 मुख, 18 भुजाएं और 15 आंखें थीं। देवी ने योगियों को यूं डर से भागते हुए देखा तो उन्हें स्वच्छंद भैरव रूपी महादेव पर क्रोध आ गया। तभी उनकी दृष्टि एक जल से भरे घट में पड़ी और उनकी माया से उस घट में से अस्त्र शस्त्र से युक्त एक भैरव प्रकट हो गए। रजोगुण वाले यह भैरव बाल ब्रह्मचारी रूप में थे, इसलिए इनका नाम वटुक भैरव पड़ा। महादेवी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे स्वच्छंद भैरव को वहां से भगा दें
उनके प्रयासों के बावजूद भी वे उसे भगा नहीं पाए। तब तक महादेवी का क्रोध कुछ शांत हो चुका था और यह देखकर कि वटुक भैरव स्वच्छंद भैरव को वहां से भगाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तब महादेवी ने एक दूसरे जल से भरे घट पे दृष्टि डाली, जिसमें से भी एक अस्त्र शस्त्र युक्त एक दूसरा भैरव प्रकट हुआ। सतोगुणों वाला यह भैरव देखने में बहुत ही रूपवान था। महादेवी ने इसका नाम राम भैरव रखा। इसके अलावा भी उन्होंने कई अन्य गणों को प्रकट किया। वे सभी स्वच्छंद भैरव के रूप में जो महादेव वहां पे थे उन्हें भगाने लगे। तभी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वटुकनाथ, राम भैरव और अन्य गण तब महादेवी के पास वापस आ गए और कहते हैं कि तब महादेवी ने ही वटुक भैरव को वरदान दिया कि त्रयोदशी के दिन जो व्यक्ति भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। महादेवी ने राम भैरव को भी वरदान दिया कि तुम वटुकनाथ से छोटे हो, इसलिए तुम वटुकनाथ के बाद पूजा प्राप्त करोगे और तुम्हारी पूजा करने वाले को सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और उसकी सभी आपदाएं दूर होंगी। इस पौराणिक कथा के अलावा भी तांत्रिक पूजा पद्धति में भैरव पूजा का विशेष स्थान है। भृंगीश संहिता जैसे तांत्रिक ग्रंथों में त्रयोदशी के दिन भैरव पूजा का विधान है और इस ग्रंथ में त्रयोदशी को भैरव पूजा करने वाले पर अनेक शुभ फल कहे गए हैं। इसलिए हजारों सालों से कश्मीर में हम हेरथ पर वटुक भैरव की पूजा करते हैं। तो यह था हेरथ पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।